Hello children, how are you? As you know very well, in the previous lecture I introduced myself and I promise you that we will provide you the complete notes of social science that will definitely help you to get the good marks in the board examination. उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं पॉलिटिकल साइंस कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर जिसका नाम है पावर शेयरिंग. As you all are aware that in the previous lecture I introduced the basic element of the chapter. चैप्टर की जो की पॉइंट थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था and I told you that कि what are the topics we are going to cover in the next lecture. क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी. उसी लेक्चर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं इस चैप्टर के डिटेल डिस्कशन के साथ. एंड मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर का डिटेल डिस्कशन आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा. टॉपिक को समझने में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आते हैं उसको भी आपको काफी महत्वपूर्ण लगेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th सोशल साइंस, पावर शेयरिंग. साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग? Power sharing means that ki how can we provide the power to the different peoples or the different organs or the different group or social group or the various pressure group. किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया जाना चाहिए so that we can satisfied each and every segment of the society. अब you take the example of India. भारत की आबादी 140 करोड़ की आबादी है जहां की एथनिसिटी, यहाँ की डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर, कस्टम्स, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है. सो दिस इज द वेरी टिपिकल टास्क इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट हाउ द गवर्नमेंट सेटिस्फाइड द क्वेरीज ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप, ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप. आप भारत की बात कीजिएगा. If you take the example of India, you will find that इंडिया की अगर हम बात करें, भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग रहते हैं. अब आप इसको चैप्टर को इसी आधार पे समझ सकते हैं कि इफ द इंडियन गवर्नमेंट टेक ऑल द डिसीजन इन द फेवर ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, व्हाट वुड बी द रिजल्ट फ्रॉम द माइनॉरिटी साइड. भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं. अगर भारत की सरकार सारे के सारे डिसीजन हिंदुओं के फेवर में लेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे अदर रिलीजियस ग्रुप हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जैन हैं, वो डेफिनेटली क्वेश्चन रेज करेंगे. इसी तरीके की कहानी हम शुरू करते हैं श्रीलंका के साथ. और ये जो श्रीलंका, ये जो चैप्टर है हमारा, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the ethnic composition of Belgium, ethnic composition of Sri Lanka. Before explaining the ethnic composition of Sri Lanka, I would like to tell that Sri Lanka एक छोटा सा देश है जो एशिया में लोकेटेड है and the population of Sri Lanka is less than हरियाणा. हरियाणा की जो आबादी है लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है और श्रीलंका अपने आप में एक संपूर्ण देश है. उसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से भी कम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन है वो किस प्रकार की है. सो इट इज अ कंट्री दैट लाइज इन द एशियन कॉन्टिनेंट. ये जो कंट्री है एशियन कॉन्टिनेंट में आता है और साउथ एशिया में बिलोंग करता है. जनरली the 74% community, those who are is majority community in Sri Lanka are belong to Sinhala community. श्रीलंका की लगभग 74% आबादी सिन्हाला कम्युनिटी से है. सिन्हाला कम्युनिटी के अलावा श्रीलंका के अंदर एक और कम्युनिटी है जिसका हम लोग तमिल्स के नाम से जानते हैं. इस
तमिल्स की जो आबादी है लगभग 18% है, और तमिल्स के अलावा तीसरी एक और कम्युनिटी है जो है आपका क्रिश्चियंस, जो लगभग 7% है। तो अगर मैं एथनिक कंपोजिशन की बात करूं तो श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो लगभग 74% है। अगर मैं तमिल्स की बात करूं तो तमिल्स लगभग 18% है। ये जो 18% तमिल्स है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि इसमें से 18% तमिल्स में से लगभग जो श्रीलंकन तमिल्स है उनकी संख्या, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो लगभग 13% है, और जो इंडियंस तमिल्स हैं, इंडियंस तमिल्स, उनकी आबादी लगभग 5% है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हु आर इंडियन तमिल्स, वो इंडियन तमिल्स कौन से हैं? एक्चुअली इंडियन तमिल्स आर दोज हुज फोरफादर आर शिफ्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। तो ये 18% तमिल कम्युनिटी है, 74% सिन्हाला कम्युनिटी है, एंड द 7% आर क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो मैंने आपको यहां पर इंगित की है। तो 7% क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अब आप खुद सोचिएगा, श्रीलंका की सरकार है जिसके अंदर 74% जो कम्युनिटी है वो सिन्हाला कम्युनिटी है, और जो 7% कम्युनिटी है वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, एंड 18% वो लोग हैं जो तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, जहां पर मैंने आपको बताया। एक्चुअली आई जस्ट एक्सप्लेनिंग दीज पॉइंट बिकॉज द समटाइम द क्वेश्चन कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, सिन्हाला 74%, तमिल्स 18%, एंड द क्रिश्चियंस आर 7%, जो आपके सामने है। दिस इज द कंप्लीट एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए वी हैव जस्ट ड्राफ्टेड अ डायग्राम, आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिएगा, इसमें सबसे पहले वी हैव जस्ट यूज द 74% जो है हमारा तमिल कम्युनिटी है, जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं जो 74% है। इसके अलावा 18% हमारे तमिल्स है, और जो मैंने आपको बताया था इन 18% तमिल्स में जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो 13% है, और जो इंडियंस तमिल्स हैं, इंडियंस तमिल्स, उनकी जो परसेंटेज है वो 5% है। एंड आई टोल्ड यू द इंडियन तमिल्स आर दोज हुज फोरफादर आर शिफ्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। ये भारत से ही शिफ्ट होकर के गए हैं। Apart from the Sinhala and the Tamil speakers, there is a third community which is known as the Christians, which percentage is 7%। जो 7% है वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसको इस डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई है, और इसी डायग्राम के आधार पर आप पॉइंट को सेलेक्ट करके अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। If this question come in your examination that what is the ethnic composition of Sri Lanka, so this is the first topic of the chapter power sharing. What is the ethnic composition of Sri Lanka? तो ethnic composition of Sri Lanka अगर आपको समझ में आ चुका है तो आने वाले जो भी हमारे लेक्चर होंगे उसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट श्रीलंका में रहे, और किस तरीके से आने वाले समय में वहां पर जो प्रॉब्लम्स हुई उस प्रॉब्लम्स के लिए हाउ द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली दिस चैप्टर वी हैव अ स्टोरी ऑफ टू नेशन, वन इज दैट श्रीलंका एंड सेकंड इज बेल्जियम। आई एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ श्रीलंका, आई ऑल्सो एक्सप्लेन दैट कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका था जिसके बारे में हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। Now, as I told you that in this chapter there is a story of two nations. One is Sri Lanka, second is Belgium. After discuss the ethnic composition of Sri Lanka, let's see the ethnic composition of Belgium. Belgium is a small country of Europe. यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है, और
एक तरीके से एथनिक, जो ये हमारा श्रीलंका है, ये जो बेल्जियम है, यूरोप का एक कंट्री है। इट बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। इसके जो बॉर्डर लगते हैं वो नीदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ और जर्मनी के साथ। एक्चुअली द बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री which lies in the Europe continent, and if we talk about the land boundaries shared by Belgium with Netherlands, France and Germany. Sometime the question can come in your examination, what is the ethnic composition of Belgium? So for keeping this point, that we have include all these points. What is the important segment of ethnic composition of Belgium? 59, अगर मैं पूरे के पूरे कास्ट कॉम्पोजिशन, रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करूं बेल्जियम के अंदर, 59% पीपल ऐसे हैं जो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। डच लैंग्वेज का मतलब है ये 59% लोग हैं जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, एंड दे आर रिजाइडिंग इन द फ्लैमिश रीजन। बेल्जियम का ही एक एरिया है जो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, और ये 59% है। Apart from the Dutch speaker, there is another community which is known as French speakers. ये French speakers होते हैं और इनकी जो आबादी है लगभग 40% है। तो 59% are the Dutch speaker and the 40% are French speakers जो बेल्जियम के अंदर रहते हैं। Remaining 1% are the Belgium speakers जो हैं वो जर्मनी की भाषा बोलते हैं, जो बेल्जियम के अंदर रहते हैं। तो in detail, if we discuss that what is the ethnic composition of Belgium, the ethnic composition of Belgium, that Belgium is a small country, lies in the Europe continent, share the land boundaries with France, Germany and Netherlands. 59% people speak the Dutch language and residing in the Flemish region. 40% people speak the French language and they are residing in the Wallonia region, and 1% are the German speakers. जो 1% है वो German speakers है। What is the issue actually? अब आप देखिएगा कि 59% डच स्पीकर्स हैं और 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं, लेकिन जो कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स है, उस कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स में जो मेजोरिटी में हैं वो वहां जाकर माइनॉरिटी में हो जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है, पूरे के पूरे बेल्जियम में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो हमारी फ्रेंच स्पीकर, जो ये हमारी डच स्पीकर्स है, बट दिस डच स्पीकर कम्युनिटी बिकम माइनॉरिटी इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, बिकॉज ब्रुसेल्स द 80% ऑफ पॉपुलेशन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इट मीन्स जो वेलेनिया रीजन में रहते थे, जो माइनॉरिटी में थे, वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में आकर के मेजोरिटी में आ जाते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बट कंपैरेटिवली डच स्पीकर्स ये थोड़ी सी रिच है, थोड़ी सी पावरफुल है। सो इन फ्रंट ऑफ द बेल्जियम गवर्नमेंट, दिस इज द क्वेश्चन दैट हाउ द power sharing arrangement should be there so that they can satisfy the query of each community. ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो कम्युनिटी पूरे देश के अंदर मेजोरिटी में है, वही कम्युनिटी कैपिटल सिटी में आकर के माइनॉरिटी में आ जाती है। इसके अलावा जो पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी में है वो थोड़े से पावरफुल और रिच हैं। So in such type of situation, this is the responsibility of the government that power sharing arrangement should be in a way so that they can satisfy the query of each and every community. So my dear student, today we have discussed the two important segments of the chapter power sharing. Number 1, ethnic composition of Sri Lanka, and second is ethnic composition of Belgium के बारे में बात की। कहीं से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, कहीं से कम्युनिटी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, कहीं पर आपसे
डच स्पीकर कितने थे, फ्रेंच स्पीकर कितने थे, सिन्हाला कम्युनिटी कितने परसेंट थी, तमिल कम्युनिटी कितने परसेंट थी। इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव इंक्लूड ऑल दीज सेगमेंट इन वेरी पॉजिटिवली। अब ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से भी डिवाइड किया है। जो हमारे डच स्पीकर्स हैं वो 59% हैं, जो हमारे फ्रेंच स्पीकर्स है वो 40% है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी में है जो कम्युनिटी, वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में आके ये 80% हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति हो जहां पर कोई कम्युनिटी देश के अंदर माइनॉरिटी में है लेकिन कैपिटल सिटी में आकर के मेजॉरिटी में कम्युनिटी कन्वर्ट हो जाती है, तो दिस इज द बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट शुड बी देयर। सो दिस इज all about the today's lecture. We have included the two topic. I just remind you, ethnic composition of Sri Lanka and ethnic composition of Belgium. चैप्टर के बाकी टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।